नमस्कार, मैं शाल्वी स्पीड न्यूज से सोमवार के न्यूज बुलेटिन्स में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। शिलोंग की एक 22 वर्षीय लड़की दामिनी को उसके प्रेमी द्वारा सैनिटाइजर का उपयोग करके जला दिया गया था, क्योंकि उसने उसे 2000 रुपए की राशि उधार देने से इनकार कर दिया। दामिनी ने नरेश के खिलाफ अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि वह पैसे के लिए अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने दिनेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 324 और 506 के तहत मामला दर्ज किया। श्रीनगर से खबर आई है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार को एक मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए। मारा गया एक आतंकवादी स्थानीय था और दूसरा पाकिस्तानी नागरिक था। कहा गया है कि आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया और दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में आतंकवादी मारे गए। ये पुलिस और सेना द्वारा चलाया गया संयुक्त अभियान था। पश्चिम बंगाल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ राय का शव उनके गांव के घर के पास बिंदल में आज लटका हुआ मिला। देवेंद्र नाथ राय पश्चिम बंगाल के हेमताबाद उत्तर दिनाजपुर में आरक्षित सीट से बीजेपी के विधायक थे। राय को उनके घर के बाहर फांसी पर लटकाए जाने के बाद पश्चिम बंगाल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पूरी तरह से टूटते नजर आए। हालांकि बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की गई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सत्तारूढ़ पीपल्स एक्शन पार्टी ने देश में हुए आम चुनावों में जीत हासिल करने के बाद ली सियन लूंग आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए। पीएपी ने आम चुनाव में लड़ी गई 93 सीटों में से 83 सीटें जीती है। इसके साथ ली सियन लूंग ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल जीता है और ये सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने अंतिम वर्ष के यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को रद्द करने वाले राज्यों के मद्देनजर कहा कि राज्यों को ऐसा करने की अनुमति नहीं है और ऐसा हुआ तो कमीशन के पास कार्रवाई करने की शक्ति होगी। राज्य विश्वविद्यालयों को संशोधित दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहते हुए यूजीसी ने कहा है कि राज्य कानूनी रूप से इसके दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है, क्योंकि ये निर्णय कॉन्करेंट लिस्ट से जुड़े हुए निर्णय है। जिस समय भारत में चाइनीज ऐप पर बैन लग रहे हैं, उसी दौरान गूगल ने भारत में $10 अरब के निवेश का ऐलान किया है। ये घोषणा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की है। इसकी घोषणा करते हुए सुंदर पिचाई ने कहा है कि आज मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत गूगल ने अकेले भारत के लिए $10 अरब रखे हैं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। देश में बाढ़ के हालात बनने की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से भूस्खलन और बाढ़ ने नेपाल के 19 जिलों को प्रभावित किया है। नेपाल के अलग अलग इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन से 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 से ज्यादा लोग लापता है और इनकी तलाश जारी है। लापता हुए लोगों को बचाने के लिए पुलिस के जीवन तलाशी अभियान चला रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने शनिवार को कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने के बाद बीएमसी ने मुंबई में परिवार से संबंधित 4 घर यानी उनका निवास, जलसा और अन्य 3 घर जैसे वत्स, प्रतीक्षा और जनक सभी को सील कर दिया। उनके सभी घरों को कंटेनमेंट जोन्स के नाम से घोषित कर दिया गया है। बीएमसी के वेस्ट वार्ड के सहायक नगर आयुक्त विश्वास मोटे ने सूचित किया कि हम सभी स्टाफ सदस्यों के बीच संपर्क का संचालन कर रहे हैं और अब तक 30 लोगों को उच्च जोखिम वाले संपर्कों के रूप में पहचाना गया है। MG हेक्टर इंडिया ने भारतीय बाजार में MG हेक्टर प्लस को लॉन्च कर दिया है। अब ये SUV भारत में ऑफिशियली बिक्री के लिए आज से उपलब्ध होगी। कीमत की बात की जाए तो MG हेक्टर प्लस की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 13.48 लाख रुपए से 18.53 लाख रुपए तक की गई है। हेक्टर प्लस में ब्लैक ग्रिल, नई LED DRL, रिवाइज्ड हेडलाइट,
एलईडी प्रोजेक्टर यूनिट और प्लॉटिंग इंडिकेटर्स दिए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट 2020 आज घोषित कर दिया। खबर की पुष्टि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की। ट्विटर पर लेते हुए एचआरडी मंत्री ने कहा, प्रिय छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों, हम आप सभी को इसे संभव बनाने के लिए बधाई देते हैं। मैं दोहराता हूं, छात्र की स्वास्थ्य और गुणवत्ता शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। आज की खबरें यही समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। शुक्रिया।